आई हुई है और आप सभी मुख्य सेविका को लेकर बहुत। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मुख्य सेविका की इस समय 2700 लगभग पदों पे भर्ती आई हुई है और आप सभी मुख्य सेविका को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं। तो आज आप सभी की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक मैम हमारे साथ में है जो खुद मुख्य सेविका के पद पर कार्यरत हैं। तो पहले तो हम आप सबकी तरफ से अपने चैनल पर इनका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। अब उसके बाद हम लोग मैम से सबसे पहले जो चीज़ पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि मैम अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हमें। मेरा नाम अमिता त्रिपाठी है। मैं यही लखनऊ में बख्शी का तालाब ब्लॉक में सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत हूँ। मैम, आप थोड़ा सा हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दीजिए उसमें, क्योंकि अभी भी बच्चे लगातार कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर। मैंने बता भी दिया है कि अगर 2 साल भी आपके पास सोशलॉजी, सोशल वर्क या फिर होम साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके बाद इस चीज़ को आप शायद खुद आप बोल देंगे तो बच्चों को सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। मैंने भी सोशोलॉजी से एमए किया है और ग्रेजुएशन में भी हमारे पास 2 साल सोशोलॉजी रहा था। तो अगर किसी के पास सोशोलॉजी ग्रेजुएशन में 2 साल रहता, लास्ट ईयर नहीं भी रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन में आपके पास सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। सोशोलॉजी होना चाहिए या होम साइंस या सोशल वर्क, इन 3 में से कोई भी एक सब्जेक्ट रहता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैम, जैसे इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कला में स्नातक और उसके समकक्ष। तो जैसे कला में स्नातक वाले बच्चे तो ठीक है, कॉन्फिडेंट है कि हम बीए सोशलॉजी किए हैं, सोशल वर्क किए हैं। तो क्या बीएससी होम साइंस वालों का क्या है, वो एलिजिबल है? क्योंकि फॉर्म तो कई लोगों ने भर दिया है, तो वो कंफ्यूजन में है कि बीएससी होम साइंस वाले की एलिजिबल है कि नहीं है। है एलिजिबल, बीएससी होम साइंस वाले एलिजिबल हैं। तो देखिए, अब मैम ने क्योंकि कंफर्म कर दिया है तो अब इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड हो जाइए कि बीएससी होम साइंस वालों भी अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन आपको ही पता है बहुत कम है। पेड भी कई लोगों ने दिया नहीं था और पोस्ट इतनी ज़्यादा निकली है। और अभी आपको इस जॉब के बारे में और चीज़ें मैम से पता चलेगी तो अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुख्य सेविका के लिए पढ़ना है। इसी बात को पूछते हुए हम मैम से पहले पूछेंगे, क्योंकि इस समय एक टॉपिक भी इसमें है सिलेबस में, मुख्य सेविका के कार्य और उसकी जिम्मेदारियाँ। तो थोड़ा सा आप बताइए कि मुख्य सेविका का चयन होने के बाद क्या कार्य होते हैं उसके। देखिए, हमारा जो विभाग है मेन ग्रामीण स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य और प्री स्कूल एजुकेशन पे काम करता है, जिसको ग्रामीण स्तर पर हमारी आंगनवाड़ी सेंटर्स, जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होती वो करती है। तो हमारे विभाग की जो भी सर्विसेज आती हैं उनको आंगनवाड़ी तक पहुंचाने का कार्य हमारा रहता है और उन योजनाओं को किस तरह से अच्छे तरीके से उनसे करवाना है। अगर उन्हें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उनको बताना है, जो भी चीज़ें दिक्कतों को हमें दूर करना होता है। तो हम लोग एक बीच की कड़ी हैं, सरकार की योजनाओं को या विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर करवाने के लिए सुपरवाइजर्स बीच का एक माध्यम है कि उन योजनाओं को हम किस तरीके से जमीनी स्तर पर सही तरीके से कर सकें। देखिए, मैम ने तो खैर बताया भी मुझे, अभी थोड़ी देर पहले मैम से बात हुई थी, मैम बता रही थी कि ये काम आपको करते वक्त बहुत अच्छा फील हो कि एक तरह से सोशल वर्क है। आप खुद पढ़े लिखे होगे और आप गांव में जाके समझाओगे लेडीज़ को उनके बच्चों की हेल्थ के बारे में, जैसा कि वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, और आप समझाओगे तो आपको खुद में ही बहुत खुशी होगी, क्योंकि बहुत नोबल काम आप करने जा रहे हो। दूसरी चीज़ मैं मैम से पूछूंगी कि जैसे मुझे पता है कि 2005 में एक भर्ती आई थी, उसके बाद शायद अब मुख्य सेविका की अब भर्ती आ रही है। तो थोड़ा सा आप बताइए कि हाँ, ये उस समय भर्ती जो होती थी उस समय क्या प्रोसेस होता था सिलेक्शन का। इससे पहले ये 2001 में वैकेंसी आई थी। हमने जो एग्ज़ाम दिया था 2001 में दिया था। उसके बाद फिर कुछ दिक्कतें आई थी, ये मैटर कोर्ट में चला गया था, तो इसका रिज़ल्ट 2005 में निकला था। और उस समय जो हम लोगों की परीक्षा हुई थी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे 150 और सभी समाजशास्त्र और ये न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड थे, समाजशास्त्र, सोशल वर्क और पोषण से उसी समय। और जो इन चीज़ों का जो करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनसे रिलेटेड सवाल थे सारे। उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जो अब शुरू हो गई है। देखिए, अब इस समय नेगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन मैम ने जिस समय क्वालिफाई किया होगा, देखिए मैं बताऊं, उस समय बहुत मेहनत लगी होगी। क्योंकि आपके लिए देखिए, अब मैं हूं न जाने और कितने चैनल वाले हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको फ्री में पीडीएफ, फ्री में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आपको ज़्यादा खुद सर्च करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैम ने जिस समय किया होगा, उस समय मैम को खुद पे ही पूरा पढ़ना होगा। इतना इंटरनेट उस समय नहीं था अवेलेबल फ्रीली कि आप सबसे पढ़ो, जैसे इस समय आप जान रहे हो जो हेल्प आपको मिल रही है। तो इस समय कॉम्पिटिशन और ज़्यादा टफ हो चुका, मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि अब हर बच्चा हर जगह सुविधा पा रहा है और हर चीज़ों को पढ़ रहा है। तो जो एक बेसिक नॉलेज आनी चाहिए वो
हर बच्चे को आ जा रही है। कोई भी किसी का वीडियो देखेगा तो एक टीचर अगर जेन्युइन टीचर होगा तो वो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही प्रोवाइड करेगा, तो उससे हर किसी को हेल्प हो रही। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, तो नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं थी तो भी मैम लोगों के लिए पेपर बहुत टफ होगा, और आपका नेगेटिव मार्किंग है तभी पेपर टफ ही होगा। थोड़ा सा ये बताइए मैम, जैसे कि आपने बताया न्यूट्रिशन और इनसे रिलेटेड, तो जैसे क्वेश्चन जो मैं मतलब उनको बोलती हूँ पढ़ने के लिए भी, तो वो जैसे न्यूट्रिशन महिलाओं और बाल के संबंध में ज़्यादा होना चाहिए ना, और जैसे आपने बताया कि बाल योजनाएं जो भी हैं करंट की, तो थोड़ा सा कोई योजना अगर अभी करंट की आपको पता चल रही हो, जैसे आप बताई थी मुझे अभी बातों बातों में कि माह चल रहा है, वो सब थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, इस समय थोड़ा सा चेंज भी हुआ है। हमारा जो कार्य वगैरह है, अब कई विभागों के साथ कन्वर्जेंस करके कार्य हो रहे हैं। जैसे हमारा हेल्थ के साथ काफ़ी मिल के कार्य होता है, पल्स पोलियो अभियान हो या कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान पोषण पे दिया जाता है, न्यूट्रिशन पे, कि बच्चे पोषित हों जिससे कि शिशुओं में मृत्यु दर की कमी हो। तो उसके लिए हमारा हेल्थ के साथ काफ़ी प्रोग्राम चलते रहते हैं। और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की हमारी विशेष जिम्मेदारी होती है। जब गर्भ की वो तीसरे माह में होती है तो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर पर पंजीकृत हो जाती है, तभी से उसका स्वास्थ्य जांच शुरू हो जाती है एनम के थ्रू, कि ये एनेमिक ना होने पाए, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। तो ये जो चीज़ें हैं तो हम स्वास्थ्य के साथ करके चलते हैं, और इस पे कई भी सरकार की तरफ से योजनाएं हैं। जैसे जो गर्भवती महिला है उसके लिए जननी सुरक्षा योजना है कि गर्भ के समय उसको 1400 रुपये मिलते हैं, या मातृ वंदन योजना है, उसमें उसको पूरे प्रेगनेंसी पीरियड और डिलीवरी के बाद तक 5000 रुपये मिलते हैं। तो इन सब स्कीम्स को भी हमारे सेंटर्स के थ्रू महिलाओं को लाभ दिलाया जाता है। इस तरीके से ये है आमची मुंबई। यहाँ की भीड़ में आपको हर टाइप का कैरेक्टर मिल जाएगा, जैसे हमारी साइली को भी हमारे सेंटर्स के थ्रू महिलाओं को लाभ दिलाया जाता है। इस तरीके से आजकल हमारे यहाँ 5 साल से हर सितंबर पे पोषण माह मनाया जाता है। पोषण माह पे होता है कि इस माह में हम लोग विशेष तौर से बच्चों का वज़न लेना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, या जो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं घर में, हम सेंटर पे जो सीख के जा रहे हैं उनको अच्छे से कर रहे हैं, तो उनको हम लोग कुछ ना कुछ छोटे छोटे रूप में पुरस्कृत करते रहते हैं। तो इस तरीके से लोगों में प्रोत्साहन करने के लिए इस माह का वो किया जाता है। उसके लिए सरकार की वेबसाइट होती है, हम लोग डेली केंद्र पर जो भी एक्टिविटी कराते हैं उनके फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। तो इन और जो करंट में जो भी स्कीम जैसे हेल्थ की और स्वास्थ्य की या पंचायत की जो भी आती है, उन पे विशेष फोकस रखे हैं, उनको करते रहें। तो मतलब जैसे वही चीज़ें पूछना चाह रही, जैसे अभी इन लोगों को मेरे टॉपिक्स हैं गर्भावस्था या इन सब के, तो जैसे मैंने पढ़ाने को तो पढ़ाया है, लेकिन इन लोगों को फिर इसका मतलब कंसेप्शन, फर्टिलाइजेशन, इन सब से इतना मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब ज़्यादा है कि कंसेप्शन हो गया तो बच्चा कैसे हेल्दी रहे, माँ कैसे हेल्दी रहे, एनीमिक ना हो, या फिर जो और कॉम्प्लिकेशन है वो सब चीज़ें ज़्यादा पढ़े। ठीक है, थैंक यू मैम, ये आपको टॉपिक बताने के लिए बहुत ज़रूरी, कि इन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था। पेपर बहुत पहले में तो प्रीवियस ईयर भी कोई नई बुक मिल रही थी, तो बुक्स को लेकर, टॉपिक्स को लेकर बच्चे बहुत कन्फ्यूज थे। आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैम थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे जॉब करने से पहले उसकी सैलरी ज़रूर जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो सैलरी बताइए कि कितनी ज़्यादा अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलती है। अच्छा, हम लोग इस समय 2800 ग्रेड पे स्टार्टिंग है, तो 2800 ग्रेड पे लगभग 40,000 तक इन कैश आपको मिलेगा। बाकी वो A क्लास सिटीज़ हैं तो HRE वगैरह का जो डिफरेंस है वो अलग चीज़ है, बाकी इतना होना चाहिए। जैसे आपने बताया A क्लास सिटीज़, इसका मतलब की है कि जॉब जो लोकेशन है क्या वो पूरे यूपी में मिलती है? हाँ, ये जॉब पूरे उत्तर प्रदेश की जॉब है। उत्तर प्रदेश के आपको किसी भी जनपद के किसी भी ब्लॉक में पोस्टिंग मिलेगी, और ये हमारी जो पोस्ट है ये ब्लॉक लेवल की ही है। ब्लॉक में कई सेक्टर्स डिवाइड होते हैं, तो हर एक सेक्टर में लगभग 25 से 30 आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं। एक सुपरवाइजर्स उन्हीं सेंटर्स पे काम करती है। तो इसका मतलब फिर ये जॉब आपकी ट्रांसफरेबल भी होती है, ट्रांसफ़र भी आप लोगों के होते होंगे। तो मैम बता रही है कि वो ट्रांसफरेबल भी आपकी जॉब है, और जॉब लोकेशन आपकी पूरे यूपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे, मैंने बताया ब्लॉक लेवल पे होती है। अब मैम थोड़ा सा प्रमोशन को बता दी, क्योंकि इन लोगों को हमेशा होता है कि मैम इसके बाद प्रमोट होके क्या होंगे, तो प्रमोशन का थोड़ा बता दी क्या सिनेरियो है, कैसे कैसे प्रमोशन होता है आप लोगों के यहाँ। सुपरवाइज़र के बाद अगला प्रमोशन CDPO के पद पे होता है। तो हमारे CDPO के जितने भी पद हैं उनमें 50% पद पे हमारी सुपरवाइज़र प्रमोट होके CDPO बनेगी, और 50% CDPO डायरेक्ट PCS के थ्रू आते हैं। तो देखिए, इसका मतलब आप लोग उसका CDPO बनेंगे, फिर उसके आगे मैं बता देती हूँ आप लोगों को, उसके बाद आपका DPO भी होता है। ठीक है, लेकिन आप अभी मुख्य सेविका ही निकाल लीजिए, क्वालिफाई कर लीजिए, वो बहुत अच्छी, सैलरी के हिसाब से मैंने बताया तो बहुत अच्छी जॉब है। दूसरी चीज़ सबसे अच्छी जो है वो मैम अभी खुद बताएंगी कि महिलाएं ही वहाँ रहती हैं, तो आपको उससे शायद आपको खुद ही बहुत बूस्टअप मिलेगा। फिर आपको उन सारी चीज़ों को समझाना होगा जो एक महिला खुद फेस करती है। मैम थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये हमारी जो पोस्ट है सुपरवाइज़र की 100% महिलाओं की ही है, और
मुझे लगता है कि हम लोग ये ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है कि हम लोगों को ऐसी जगह काम करने का मौका मिल रहा है कि हम बच्चों और महिलाओं और ऐसे समाज में जहाँ पर ये वंचित वर्ग है उनके लिए काम करते हैं। वैसे तो हम सोचते तो बहुत है कि हम ये कार्य कर लें, वो कार्य करें, लेकिन ये हमारी जॉब ड्यूटी हो जाती है तो हमें करना ही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हम समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं, अपने जो हमारे बच्चे हैं जो आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके एजुकेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैम जैसे कि प्रमोशन जैसे होगा कुछ टाइम बाद होता होगा, लेकिन जैसे हर जगह गवर्नमेंट जॉब्स में है इंक्रीमेंट लगता रहता है, वो सब तो आप लोगों में भी टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट और ये सब सारा चीज़ें होता होगा। मैम अब जैसे कि आप तो खैर मुझे लगता है बहुत तेज रही होंगी, इसमें बहुत आप स्टूडियस रही होंगी, थोड़ा सा कुछ अपनी सिलेक्शन टिप्स दे दीजिए इन लोगों को जिससे कि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बना रहे। इसमें देखिए, जो ग्रेजुएशन में अगर आपने सोशियोलॉजी ली है तो उस पे जो भी उस टॉपिक हैं उन पे थोड़ा सा अच्छे से डेप्थ में स्टडी कर लीजिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो रहता है कि एक अच्छी स्टडी होनी चाहिए, जानकारी आपको, क्योंकि हाँ नहीं के क्वेश्चन होते हैं, आप बीच का रास्ता उसमें नहीं अपना सकते हैं। और इसके अलावा जो सामाजिक हमारे विभाग से रिलेटेड या उससे रिलेटेड जो भी नई स्कीम्स चल रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें करंट अफेयर्स में, तो इससे अच्छा फ़ायदा होगा। देखिए मैम ने ये बता दिया कि आपको सिलेक्शन टिप्स भी दे दी मैम ने। अब देखिए मैंने जितने आपके क्वेश्चन थे, जो डाउट थे, उन चीज़ों को मैम से पूछ लिया और आप सभी की तरफ से मैं अपने लिए मैम को बहुत थैंक यू बोलूँगी। मैम ने अपना इतना बहुमूल्य कीमती समय हम लोग को दिया, क्योंकि आपको पता है जैसा मैम ने बताया बहुत टायरिंग जॉब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एकदम आराम से, आपके ऑफिस का भी वर्क होता है, आपको शायद फील्ड वर्क भी होता है आपके पास, तो आपको दोनों काम करना होता है। मैम उसको काम को पूरा मैनेज करके फिर मैम ने टाइम निकाला, तो मैम को बहुत बहुत फिर से थैंक यू। और आप सभी से मैं ये कहूँगी कि आप सभी लोग क्या कहते हैं, कोई भी क्वेरी हो इसके बाद भी अगर, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरी लेकर फिर दोबारा मैम के पास आऊँ। अगर आप लोगों को अभी भी क्वेरी है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में अभी टाइम है, दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा, तो मैम पूरी हेल्प आप लोगों की करेंगी, कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ को लेकर। बाकी मुझे लगता है मैंने ज़्यादातर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुख्य सेविका की पूरी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे इस चैनल पर, आप